अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भाट और ईमान के बारे में बड़ी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। तो नाजरीन पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। भी मिलेगा। ब्लड रिलेशंस के अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है आपके पार्टनर या स्पाउस का। अरूब एक लाइफ पार्टनर के तौर पे कैसी हैं? एज आई सेड, आपने कहा ना कि आपकी शादी के बाद कोई चेंज आया आप में, वो अगर बुरी होती तो मेरी लाइफ में चेंज आया था और एक डिप्रेसिंग सा चेंज आता। शी इज़ वेरी नाइस। मेरे में कोई दबाव नहीं है, मेरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शी नोज़ कि मैं उसके साथ हूँ, आई नो कि वो मेरे साथ है। शी नोज़ कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा तीसरा नहीं है। आई नो दिस, शी नो दिस, दैट्स व्हाई वी आर टोटली फाइन। बिल्कुल। और उसको कोई ऐसी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी सुबह उठना है, खाना बना के देना है, सैंडविच बना के देना है, हाँ जी, ऐसी कोई मैंने उस पर नहीं डाली। उसका दिल करता है वो 100 बिस्मिल्लाह करे। उसने हाउसवाइफ बनना है, 100 बिस्मिल्लाह बने, नहीं बनना ना बने। उसने सोशल मीडिया करना है, सोशल मीडिया करे, नहीं करना ना करे। शी इज़ नॉट फोर्स इनटू एनीथिंग, शी इज़ नॉट फोर्स इनटू गो एनीवेयर। हाँ, उसकी कुछ दोस्तियाँ मैंने कंट्रोल करवाई हुई हैं। आई डोंट लाइक सम गर्ल्स जो इसके साथ उठती बैठती हैं, दे वर वेरी बैड इन्फ्लुएंस। उनसे मैंने इसको दूर करवाया है। इसके अलावा मैंने इसको आज तक किया। आपके अम्मा अब्बा के साथ अरूब का कैसा रिलेशन हुआ? एक नॉर्मल ससुराल और बहू और वो वाला? बहुत फ्रेंडली। कोई ऐसा जो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर होता है, ऐसा कोई बुलशिट नहीं है। ठीक है, अरूब मेरी अम्मा के साथ बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा अरूब के साथ बहुत अच्छी हैं, दोनों बहुत फ्रेंडली हैं। मैं अरूब की अम्मा के साथ बहुत अच्छा हूँ, उनके अब्बा जी के साथ बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल आप कह लें कि पूरे सर्कल का इंतहाई फ्रेंडली जो है ना वो रिलेशन है। और उसकी मेन वजह कि किसी को किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। मेरी माँ को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, अरूब की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं कहती है अरूब खाना नहीं पकाती है, अरूब ने घर में क्या पकाया है। मेरी माँ की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मसले तब आते हैं जब आप ना कराते हो, जब आप अपना पैर घुसाते हो जिसमें आपका बिजनेस नहीं है। When it's none of your business and when you try to involve yourself, तब मसला तब आता है। So अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वालों में, रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं है टॉक्सिक टाइप। सही। और आपको मतलब ससुराल वाला भी फिर कोई आपको नहीं पता कि ससुराल टिपिकली ससुराल क्या होता है? मतलब? पता है, हम जाते हैं, मिलने जाते हैं, वो भी आते हैं। बस इतना ही पता है। नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस तरह हम सुनते हैं लोगों के। नहीं, डक्की भाई हैं, आप एक फेमस यूट्यूबर हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी हैं। जब आप ससुराल जाते हैं तो क्या आपको फीलिंग आती है मैं दामाद हूँ इस घर का, मैं इतना बड़ा बंदा हूँ? बैठ के ऐसे बैठ जाऊँ नुक्कड़ में, मैं तो ये तो नहीं, किसी को ऐसे तो नहीं। और हाँ, आई डोंट कोई स्पेशल वो आपके लिए एकदम बेचारे प्रोटोकॉल सेट करने लग जाते हैं, वो दामाद आया है और वो भी इतना बड़ा यूट्यूबर है हमारा दामाद। नहीं, वो वैसी मेरे ख्याल से वैसी एथिक्स होते हैं कि कोई भी आए, कोई गेस्ट आए तो यू हैव टू बी नाइस विद देम, यू हैव टू यू नो वाटर फूड शुड बी देयर, यू नो, इतना तो होता है। ऑब्वियसली मेरे पैर भी बाने शुरू कर देते। ठीक है, तो मतलब जो बेसिक एथिक्स हैं वो तो होते ही होते हैं। हाँ, लेकिन कोई वीवीआईपी किस्म का नहीं, वीवीआईपी मुझे चाहिए भी नहीं होना। वो क्यों होना ही, मतलब देयर इज नो नीड। I don't want any VVIP whatever. I am दामाद। नहीं, वो मेरा वैसे भी बड़ा ख्याल रखते हैं। जब मैं जाता हूँ उनको पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है। क्या पसंद है? मुझे दाल माश विद बीफ कीमा पसंद है। अच्छा। ठीक है, मुझे मटन कोरमा पसंद है। ठीक है, देसी में मुझे ये पसंद है। मुझे आंटी की बिरयानी बहुत पसंद है, आंटी के हाथ की। दाल मस्सर चावल बहुत अच्छे बनाती हैं वो। तो कभी फरमाइश करते हैं मैं आ रहा हूँ ये पका लें? बहुत बार। अच्छा। और बल्कि एक बार अभी वो कुछ दिन पहले आई थी तो मैंने उनको कहा था कि आंटी मैं सामान मंगा रहा हूँ, आपने बना के देना है मुझे ये सारा। अच्छा। तो उन्होंने बना के दिए, 4-5 डिशेज बना के दी थी उन्होंने। हाँ। सही। तो अरूब की भी कुकिंग है, अपनी अम्मा जैसी कुछ बना लेती हैं अरूब? नहीं है। इसके भी जिम्मेदार आप होंगे, छोटी सी वो थी जब शादी हो गई, क्या पता वो सीख ही लेती। नहीं, मैंने उस पर डाला ही नहीं कि वो बनाए, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको वैसे कुकिंग का शौक नहीं है। आपको तो कुछ आता बनाना, कोई अंडा फ्राई करना, वो जो आप व्लॉग्स में देख रहे होते हैं, कभी मिल के कर रहे होते हैं? मैं बना लेता हूँ खाना अच्छा। इस तरह चलते हैं रिश्ते, जिस तरह डक्की भाई और अरूब का रिश्ता है। देखें डक्की भाई के ऊपर कितना मुश्किल टाइम आया, लेकिन अरूब ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उस टाइम छोड़ सकती थी, वो अपने घर बैठ सकती थी, लेकिन इतना डक्की भाई के भाइयों ने या फिर उसके माँ बाप ने साथ नहीं दिया जितना अरूब ने उसका साथ दिया मुश्किल टाइम में। तो इसी तरह फिर आप शुरू से देख लें, डक्की भाई या अरूब दोनों का जो रिश्ता है इसमें कभी ख़राबी नहीं आई। कभी ये दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ दोनों ने रिश्ता भी निभाया, अपने घर वालों को भी खुश रखा है, तो हर चीज़ को मैनेज किया है।
तो भाई दूसरी तरफ अगर हम रजब भट्ट को देख लें तो पहले दिन से लेके आज के दिन तक वो वही उसके मसले मसाइल हैं, उन्होंने बैठकर हल नहीं किए। मुश्किल टाइम में ईमान ने साथ नहीं दिया, कुछ रजब भट्ट ने ईमान के साथ ठीक नहीं किया, तो दोनों का कसूर है। तो लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं चले जिस तरह डक्की और अरूब चले हैं, एक साथ एक दूसरे का साथ देकर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो चलने वाले जिन्होंने चलना होता है साथ, वो एक दूसरे को माफ़ कर कर चलते हैं एक साथ, और जिन्होंने नहीं चलना होता वो बहाना ढूंढते हैं, बस बहाना मिला उसके बाद फिर लड़ाई, तो फिर ये तो वो फिर वो। अब देखें ईमान ने कोई कत्ल तो नहीं कर दिया रजब भट्ट का, किसी रिश्तेदार को या किसी को कत्ल तो नहीं कर दिया, ठीक है जी, उसके माँ बाप के बारे में बुरा बोला, गालियाँ दी, बस गालियों के हद तक है ना। तो इसी तरह अगर जो ना हम रजब भट्ट को देख लें तो रजब भट्ट ने कौन सा दूसरी शादी कर ली थी या कुछ इस तरह का बहुत बड़ा कर लिया था जो ईमान का गुस्सा करना बनता था कि वो अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई, उन्होंने ये सब कुछ किया। दोनों तरफ से इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अना का ईगो का मसला बनाकर उस रिश्ते को ख़राब किया गया। अब देखें लोगों की नज़रों में भी बुरे बने, अपने घर वालों की नज़रों में भी, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, अल्लाह ताला ने बेटा दिया रजब भट्ट को, फिर भी वो मामलात उन लोगों ने ठीक नहीं किए, ख़राब ही रखे, चीज़ों को ठीक नहीं किया। तो बस जो लोग बस कुछ भी क्या बोलें, हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी नाजरीन ये आपको मैं बता दूं, अपडेट दे दूं कि नाजरीन कि बस कुछ खबरें हैं कि अब मेरे ख्याल में कि रजब भट्ट और ईमान की फैमिली एक साथ बैठेंगे। जो बड़े हैं ना रजब भट्ट की तरफ से, वो सुलह करवाना तो वो शुरू से चाहते हैं, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो जाए। तो देखते हैं इनके दरमियान में क्या बनता है, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू होती है, एक दूसरे को टोंट मारे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। जिस तरह अगले दिन ओन शेख ने जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, वो आपको पता सीधा रजब भट्ट को टारगेट किया था। तो इस तरह रिश्ते थोड़ी वो जो है ना सुलह होती है या रिश्ते चलते हैं कि बहनोई जो ना अपने साले को बुरा बोलता रहे, कुत्ते के साथ कंपेयर करता रहे, और जो है साला वो अपने बहनोई को ही गलत बोले, टोंट मारे, गालियाँ दे, ये चीज़ें। तो इस तरह रिश्ते नहीं चलते। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है और इनको अब क्या करना चाहिए। तो बाकी यार देखते हैं, अपडेट तो है मेरे पास कि भाई सुलह करेंगे, अब कुछ ना कुछ होगा इनके दरमियान में। फिर भी हम भाई उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि जब भी कुछ ठीक होने लगता है कोई ना कोई गलत कर देता है, तो वो चीज़ें फिर वहीं पर आ जाती हैं। तो बाकी नाजरीन मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।